टाइम टू टाइम पीटीएम होना बहुत ज़रूरी है। निश्चिंत होकर रहिए कि इसके नाम के आगे तो डॉक्टर लगना तय है। डेली 100 क्वेश्चन लगाने, बच्चों की जो भी हो कमियां उनके बारे में पता चलता है यहाँ के। मैं खुद एक सेलेनाइट हूँ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। फिलहाल हम एलन सत्यार्थ कैंपस में मौजूद हैं, जहां पर नीट नर्चर बैच के स्टूडेंट्स के लिए पीटीएम का आयोजन किया जा रहा है। आप मेरे पीछे तस्वीरों में भी देख सकते हैं, सैकड़ों स्टूडेंट्स और पेरेंट्स यहां पर मौजूद हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और फैकल्टी से बात करते हैं और जानते हैं आज की पीटीएम में क्या कुछ खास रहा। नीरज सर, आज जो मेडिकल नर्चर बैच का पहला पीटीएम आयोजित किया गया, इसके बारे में आपसे जानना चाहूँगी, क्या फॉर्मेट रहता है और आज जो पीटीएम थी उससे क्या कुछ सीखने को मिला स्टूडेंट्स होता है? जी मैम, बिल्कुल। देखिए मैम, ऐसा होता है इसमें कि जब बच्चा क्लासेस के अंदर आता है, परफॉर्म करता है और रेगुलर इंटरवल पर बच्चे के टेस्ट होते हैं, तो हालांकि जो भी टेस्ट की परफॉर्मेंस होती है वो हम बच्चे को शेयर करते हैं ऐप पर और पेरेंट्स के पास भी उसकी इन्फॉर्मेशन चली जाती है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता जाता है, पेरेंट्स के मन में कई सारी क्वेरीज इकट्ठी हो जाती हैं, वो बच्चे से डिस्कशन करते हैं और जब बच्चे उनको लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा गैप आ रहा है, चीज़ें जो जितना पेरेंट्स समझना चाहते हैं उतना क्लियर नहीं हो पा रही है, तो पेरेंट्स आते हैं और पेरेंट्स आकर बच्चों से, टीचर से मिलना चाहते हैं। लेकिन चूंकि टीचर्स की क्लासेस के अंदर एंगेजमेंट होती है तो उतनी अवेलेबिलिटी उनकी होती नहीं है, तो सिस्टम का ये प्रयास रहता है कि कोई ना कोई दिन ऐसा निश्चित कर लिया जाए जिस दिन सारे जो टीचर्स हैं वो क्लासेस की जगह कहीं एक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हो जाएं, जिसके अंदर मेंटर्स भी इंक्लूडेड होते हैं और क्लास टीचर्स भी अवेलेबल होते हैं। अब इस फॉर्मेट के लिए हम क्या करते हैं कि क्लासेस के अंदर बच्चों को अनाउंसमेंट कर देते हैं, डिस्प्ले पर इन्फॉर्मेशन लगा देते हैं, बच्चे के मोबाइल नंबर पर और पेरेंट्स की जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वहाँ इन्फॉर्मेशन चली जाती है और जो एलन का ऐप है वहाँ पर भी ये जो नोटिस है ये डिस्प्ले कर दिया जाता है ताकि पेरेंट्स को पूरी तरह से कम्युनिकेट हो जाए। और जब कम्युनिकेशन होता है तो इस फॉर्मेट का यूज़ करते हुए पेरेंट्स यहाँ आते हैं और अपने वार्ड के बारे में जो भी उनको इंक्वायरीज होती हैं उसको रिजॉल्व करते हैं। सर, मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स आपसे बात कर रहे थे पीटीएम में, तो क्या कहना था उनका, वो कितने सेटिस्फाइड रहे? मैडम, बेसिकली उन पेरेंट्स की जो बेसिक क्वेरी वो ये थी कि बच्चे यहाँ आ भी रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में जब कोई चीज़ क्वेरी आती है कि हम किसी क्वेश्चन को क्यों नहीं बना पाए या कोई क्वेश्चन हमारे से अभी बन गया लेकिन एग्ज़ाम के ठीक पहले नहीं बना पाए, तो ऐसा क्यों होता है। कई बार हम कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हमारे डाउट्स इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन हम उसको डाउट काउंटर पे पूछने जाते हैं, लेकिन चीज़ें हमारी उस समय तो क्लियर हो जाती है लेकिन बाद में क्लियर नहीं हो पाती है। तो उन चीज़ों को मैं उनको आंसर कर रहा था कि बेसिकली अगर आप सारी चीज़ें टीचर के ऊपर छोड़ देंगे तो टीचर तो उस चीज़ को कई बार सॉल्व कर चुके हैं, वो जानते हैं, उनका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो वो सॉल्व कर देंगे। आपका पहला फ़र्ज ये है कि आप क्वेश्चन के साथ लड़िए, भिड़िए, एक बार कीजिए, 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए। अगर आपको लगता है कि फिर भी आपका क्वेश्चन नहीं आ रहा है, देन आप टीचर के पास जाइए सॉल्यूशन के लिए, लेकिन वो सॉल्यूशन जरूर लेकर जाइए जो आपने गलत किया है, ताकि टीचर कम से कम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि आपका जो लाइन ऑफ थिंकिंग था वो किस डायरेक्शन में जा रहा था। तो टीचर अगर उसको आपको गाइड करेंगे और इन फ्यूचर जो आपकी प्रोबेबिलिस्टिक मिस्टेक होने वाली थी उससे आप बच जाएंगे। नीरज सर, ये तो आपने बता दिया कि पीटीएम का क्या फॉर्मेट रहता है और साथ ही आज स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने आपसे क्या बात करी। मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगी, पीटीएम ज़रूरी क्यों है, क्यों होनी चाहिए? देखिए मैम, एक्चुअली क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि बच्चे हर तरह के होते हैं। कुछ बच्चे पेरेंट्स के साथ उतना खुले हुए होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, कुछ चीज़ें उतनी ही बताना चाहते हैं जितनी उनकी इच्छा होती है। तो पेरेंट्स के पास जितना जानना चाहिए बच्चे के बारे में उतनी चीज़ें जब बच्चा शेयर नहीं करता है, तो सिस्टम को ये लगता है कि कम से कम पेरेंट्स आएँ और टीचर के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट करें इन प्रेजेंस ऑफ वर्ड, ताकि वर्ड जो कह रहा है वो चीज़ें टीचर के सामने और पेरेंट्स के सामने एक साथ कह पाए। मैम, कहाँ से आए आप? हरियाणा से। मैम, मैं कोटा से ही हूँ। मैं सवाई माधोपुर राजस्थान। पंजाब से है मैम। मालवर से। बिहार। हम यहीं से कोटा से, बांका, बिहार। तो आज पीटीएम में शामिल होकर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं खुद भी एक टीचर हूँ, इस बेसिस पे ऐसे कह सकती हूँ कि यहाँ पर बच्चे को सही गाइडेंस मिल रही है। अच्छा लगा, अपने बच्चों के बारे में जाने, देखे। मैम, बहुत अच्छा है क्योंकि टाइम टू टाइम पीटीएम होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज पेरेंट टीचर इंटरेक्शन डेली बेसिस पे तो ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल। तो इस तरीके से क्या है, बच्चे की क्या प्रोग्रेस है, बच्चा क्लास में कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी हमें मिल जाती है और टीचर से भी बच्चा थोड़ा पेरेंट्स के सामने खुल जाता है, तो वो एक हेल्पफुल रहता है बच्चे को डाउट्स वगैरह सॉर्ट आउट करवाने में।
बहुत अच्छा लगा मैम, काफ़ी नॉलेजेबल है, थोड़ा फीडबैक भी मिलता है उसके प्रति, बच्चों के प्रति क्या है, क्या करना है बच्चों को आगे। अच्छा लगा। बच्चों की जो भी हो कमियां उनके बारे में पता चलता है यहाँ आके टीचर से बात करके, और टीचर उसका सल्यूशन भी निकालते हैं। जो बच्चों की गलतियाँ होती है एग्ज़ाम में, टेस्ट वगैरह हो रहे हैं अभी इनके, तो उनमें जो गलती होती है उसके बारे में भी पूरा अच्छे से बताते हैं सर। क्यों ज़रूरी है पीटीएम, क्या लगता है आपको? पीटीएम इसलिए ज़रूरी मैम कि उससे हमें फीडबैक मिले, प्लस हम भी फीडबैक दे पाएँ बच्चों का कि क्या चल रहा है, बच्चे कैसा कर रहे हैं, या उसको क्या ज़रूरत है, उसको आपको क्या हेल्प करनी चाहिए, या बच्चों के जो भी डाउट्स हैं जो हमें बच्चों का फीडबैक मिलता है तो वो हम टीचर्स तक हम इजीली पहुंचा सकते हैं। बच्चे हो सकता है कि उस चीज़ को प्रॉपरली ना बोल पाएँ टीचर को, बट पेरेंट्स की जिम्मेदारी कि वो उसको बच्चे के जो भी फीडबैक है वो टीचर्स तक पहुंचाए। मैम एलन जितना अच्छा प्लेटफॉर्म कोई और नहीं प्रोवाइड कर सकता। मैं खुद एक्स एलेनाइट हूँ, तो जब अगर मैं खुद भी यहीं से पढ़ी हूँ और बेटी भी यहीं पे है तो डेफिनेटली मेरा कितना ट्रस्ट होगा कि मैंने अपने बच्चे का फ्यूचर भी इनके हैंड्स में रखा हुआ है। बच्चों के बारे में सब पता चलता रहता है, टीचर से भी कैसे पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं सब। पीटीएम मुझे तो ऐसा लगता है कि होनी चाहिए, क्योंकि देखो मैं अपना काम छोड़ के ओनली पीटीएम अटेंड करने क्यों आई हूँ, क्योंकि बच्चों की हमें रिपोर्ट मिलती रहती है। अगर बच्चों की रिपोर्ट मिलेगी तो वहाँ पे हम जहाँ पे भी बैठे हैं वहाँ पे सेटिस्फाई रहेंगे। बच्चों के लिए अच्छा रहता है, पेरेंट्स को भी पता लगे बच्चा कैसा पढ़ रहा है, जानकारी होना है कि बच्चा क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। टीचर लोग बताएंगे कि सुझाव दिए हैं, इस सुझाव में चलना है, यही ज़रूरी है। पेरेंट्स टीचर मीटिंग से ये होता है कि हमें बच्चे की जो क्लास के अंदर कंसंट्रेशन कैसा है उसके बारे में पता चलता है, और सर के द्वारा हमें ये भी पता चलता है कि बच्चे को हमें और आगे किस तरह से पुशअप करना है। क्या बताया फिर आज आपकी बेटी के बारे में? मैम यही कि किन चीज़ों पे हमें वर्कआउट करना चाहिए, कैसे मिस्टेक्स को अपना सॉर्ट आउट करना चाहिए, वो सारा हमें सारे टीचर्स से सारा बहुत ही अच्छा गाइडेंस और बहुत ही सपोर्टिव फीडबैक मिला है। मतलब हर टीचर ये कह रहा है आप कभी भी आइए, डाउट पूछिए, इससे बेटर क्या हो सकता है। हाँ, उन्होंने ये बताया है बहुत अच्छा चल रहा है और इसी तरह से निरंतर अपनी परफॉर्मेंस है उसको बनाए रखे और निश्चित रूप से वो आगे अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगा। सर ने बोला कि मैम आप निश्चिंत होकर रहिए कि इसके नाम के आगे तो डॉक्टर लगना तय है, क्योंकि मार्क्स अच्छे लग रहे हैं। अच्छा बताया, बढ़िया पढ़ रहा है, अच्छी पढ़ाई कर रहा है। आप बताओ कैसी रही फर्स्ट पीटीएम आपकी? बहुत अच्छी, अच्छा लगा। बहुत अच्छा लग रहा है मैम, बहुत अच्छा। क्या बताया सर ने, कौन कौन से ऐसे एरियाज है जहाँ पे आपको ध्यान देना है? जैसे कि क्लास में फोकस रहना होता है और मतलब अच्छे मार्क्स लाने हैं तो प्रैक्टिस कैसे करनी है वो बताया। मैम अच्छा ही रहता है, मैम टीचर्स अच्छे से कोऑपरेट करके हमें समझाते हैं कि कैसे हमें अपनी स्टडी के शेड्यूल को मेंटेन रखना है। उन्होंने बस ये बताया कि 4 से 6 और डेली पढ़ाई करनी है, और मतलब डेली 100 क्वेश्चन लगाने हैं, 30 फिजिक्स के, 30 बायो के, 30 केमिस्ट्री के, और मतलब 10 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो एक सब्जेक्ट के जैसे फिजिक्स के हाई लेवल के होने चाहिए, तो ऐसे 100 क्वेश्चन लगाने हैं। टीचर ने समझाया कि गलती को कैसे सही करना है एंड रिवीजन कैसे करना है, रिवीजन कम हो पाता है, तो बस वही कि कौन से एरियाज़ पे मुझे वर्कआउट करने की ज़रूरत है, मतलब अपकमिंग टेस्ट में, या कैसे कैसे टाइम को मैनेज करना है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए, क्योंकि सब्जेक्ट्स मतलब काफ़ी ज़्यादा सिलेबस है, तो वो बताया। तो आपने देखा पीटीएम को लेकर अधिकतर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के मिले जुले रिएक्शन यहाँ पर सामने आए हैं। अधिकतर पेरेंट्स ने ये कहा है कि पीटीएम का होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि पीटीएम के माध्यम से हम ये जान पाते हैं कि हमारे बच्चे के कौन कौन से वीक एरियाज़ हैं जहाँ पर उसे और मेहनत करने की ज़रूरत है।